गाइस, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। मतलब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन होते हैं, कितने कैसे कैसे बोन होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमन स्केलेटन में अडल्ट में जैसे अडल्ट में 206 बोन होते हैं, वैसे ही चाइल्ड में 300 बोन होते हैं। हमारे पहले 300 बोन चाइल्ड में क्यों होते हैं? क्योंकि जब एज बढ़ती जाती है तब हमारे कुछ हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में 206 बोन बच जाते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 टाइप में बांटा गया है। पहला एक्सियल, दूसरा एपेंडिकुलर। पहले हम एक्सियल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में एपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स आता है और स्टर्नम आता है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम आते हैं। वैसे ही ऐसे स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल में भी 2 बात आते हैं। पहला क्रेनियम हो जाता है, दूसरा फेशियल बोन हो जाता है। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होते हैं, जो परसेंट होते हैं क्रेनियल बोन में। ऐसे पहला होता है फ्रंटल 1 होता है, पैराइटल 2 होते हैं, टेम्पोरल होते हैं, ऑक्सीपिटल होता है, स्फेनॉइड होता है, एथमॉइड होता है। जिसमें एस लगे हैं वो पेयर्स में होते हैं, जिसमें एस नहीं लगे हैं वो सिंगल पाए जाते हैं। स्फेनॉइड बोन होते हैं वो बैट शेप के होते हैं। मेरे पास अभी वाइज बुक नहीं है या फिर कोई डिजिटल चीज़ नहीं है, इसकी वजह से हम इस पर बताते हैं। ये यहाँ से यहाँ का एरिया फ्रंटल होता है, यहाँ से यहाँ का एरिया पैराइटल होता है। ये वाला एरिया जो नीचे साइड है वो ऑक्सीपिटल होता है। ये टेम्पोरल रीजन का होता है, टेम्पोरल बोन होता है। ये 2 होते हैं, एक इधर साइड होता है, एक अपोजिट साइड होता है। ऐसे ही पैराइटल 2 पाए जाते हैं, एक इस साइड होता है और एक उस साइड होता है। पैराइटल इज द लार्जेस्ट बोन फॉर ब्रेन, ठीक। और स्फेनॉइड और एथमॉइड वो ब्रेन के अंदर होते हैं, जैसे ये स्फेनॉइड दिख रहा है, और एथमॉइड आई ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, वो ब्रेन का फ्लोर बनाते हैं, ठीक है गाइस। और इसके बीच में जो जॉइंट देख रहे हैं, इन्हें हम सूचर कहते हैं। ये सूचर के द्वारा ही ये एक दूसरे में फिक्स होते हैं। ये भी सूचर के नाम होते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे है कि फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर होता है, वैसे ही पैराइटल के बीच में, मतलब 2 पैराइटल के बीच में सैजिटल सूचर होता है। और पैराइटल और ऑक्सीपिटल, मतलब जो पीछे वाला भाग होता है, उसके पीछे लैम्बडॉइड सूचर पाया जाता है। ये इसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये फिक्स्ड जॉइंट होता है, ये इनमूवेबल जॉइंट होता है। अब हम आते हैं फेशियल बोन के बारे में। फेशियल बोन, ये टोटल बोन 14% होते हैं इन फेशियल बोन में होते हैं 2 नेजल बोन होते हैं, जो नेजल के पास होते हैं। एक मैक्सिला होता है जो अपर जो होता है, जाइगोमैटिक बोन होता है जो गाल के पास पाया जाता है। पैलेटाइन होता है जो हमारे जीभ के ऊपर की रूफ बनाता है, पैलेटाइन। ये लैक्रिमल होता है। ये इंफीरियर नेजल सेप्टम होता है, मतलब जो नाक का दो ऐसे हिस्सा होता है ना, उसके बीच का जो सेप्टम बताता है उसे नेजल सेप्टम कहते हैं, कैनकी कहते हैं। वोमर होता है। और ये मैक्सिला, जॉ के नीचे वाले पार्ट को मैक्सिला कहते हैं। मैं इसको भी फिगर के द्वारा बताती हूँ। देखिएगा, जैसे ये नेजल बोन है, ये नेजल बोन यहाँ 2 को पाए जाते हैं, नेजल बोन है। ये लैक्राइमल बोन है, नेक्लाइमल बोन ये आँख के दोनों साइड पाया जाता है, जो आंसू स्रावन करता है लैक्राइमल ग्रंथि के द्वारा। ये पैलेटाइन होता है। पैलेटाइन हमारे जीभ के ऊपर की रीफ होती है, ठीक है ना। ये जाइगोमैटिक बोन होते हैं, जो जीभ के दोनों साइड में पाए जाते हैं, जाइगोमैटिक बोन। ये इंफीरियर नेजल सेप्टम होता है, जो दोनों नाक के साइड में होता है, ये सेप्टम होता है। और ये होता है आपका मैक्सिला मतलब अपर जो होता है, टीथ के ऊपर वाले हिस्से को मैंडिबल कहते हैं, जो टीथ के नीचे वाला भाग होता है। मैंडिबल जोन ही होता है जो हमारे फेस में मूवेबल जोन होता है, इसे ही मैंडिबल कहते हैं। वोमर हमारे नाक के बीच की जो होती है उसे वोमर कहते हैं, ठीक है गाइस।
ये समझ में आ गया फिगर? एकदम ध्यान से देख लीजिए इस फिगर को, पता चल जाएगा कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ है। अब हमारे जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उसमें फोंटानेस पाया जाता है। फोंटानेस एक डेलिकेट एक सॉफ्टी एरिया होता है, क्योंकि जब बेबी डिलीवर होता है अगर उसके ब्रेन में सॉफ्ट एरिया नहीं होगा तो वो मदर के ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से अगर वो सख्त होगा तो फिर वो स्लाइड कर नहीं पाएगा, फिर वो पेल्विक कैविटी में फंसा रह जाएगा, जिसके कारण वो कुछ एरिया ब्रेन का सॉफ्ट होता है। जैसे द स्केलेटन ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज और मेसेनकाइम, मतलब वो कार्टिलेज और मेसेनकाइम के बने होते हैं। At birth, mesenchyme fill shape called a fontanelle, commonly called as a soft spot, are present between a cranial bone, मतलब वो सॉफ्ट स्पॉन्जी एरिया होते हैं जो क्रेनियल बोन में होते हैं। जैसे उसमें होते हैं, उसको एंटीरियर फ्रंटल एंड कहते हैं, आगे वाले हिस्से को, साइड वाले हिस्से को एंटीरियर लेटरल फ्रंटल एंड कहते हैं, पीछे वाले एरिया को एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटल एंड कहते हैं, और साइड वाले एरिया को पोस्टीरियर लेटरल फ्रंटल एंड कहते हैं। इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए। देखिएगा, ये दो होते हैं, ये एंटीरियर फ्रंटल एंड होते हैं, ये पोस्टीरियर फ्रंटल एंड होते हैं। ये भी, इसकी भी शेप होते हैं, आगे वाला शेप ट्रायंगुलर शेप होता है, तो क्या कहते हैं, डायमंड के समान होते हैं, और पीछे वाला त्रिकोणा शेप होता है, ठीक है। और ये कुछ सूचर के नाम बताए हुए हैं, मतलब जैसे कोरोनल सूचर होता है वो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है, जो मैंने पीछे आपको बताया। ये सजाइटल सूचर होता है, लैम्डॉयड होता है, स्क्वैमस होता है। इसको भी मैं आपको फिगर से दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन कौन सूचर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये रहा गाइस, जैसे ये फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर आपको दिख रहा है, जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर है। ये पैराइटल है जो सबसे लंबा बोन होता है, ये पैराइटल के बीच में है। ये पैराइटल और पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर पाया जाता है, और ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में है, इसके बीच में लैम्डॉयड सूचर पाया जाता है। तो आपको पता चल गया कि ये तीनों सूचर जो ब्रेन में पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला होता है फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर होता है, पैराइटल और पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर होता है, और ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में लैम्डॉयड सूचर होता है। ये है गाइस हायोइड बोन के बारे में। ये हमारे ब्रेन में भी कोई लोग गिनते हैं, बहुत लोग ब्रेन में हमारे नहीं, मतलब बोन में हमारे स्कल के बोन में नहीं भी गिनते हैं। जैसे हायोइड बोन यू शेप बोन होता है, ये हॉर्स शू शेप का होता है, ये मतलब हमारे गले के नीचे पाया जाता है, और ये किसी से भी अटैच नहीं होता है, ये बिना अटैच की एक हड्डी होती है। मैं इसको भी आपको दिखाती हूँ। ये है गाइस हायोइड बोन, ये है हायोइड बोन जो यू शेप की होती है, घोड़े की नाल की तरह होती है। ये हमारे गर्दन के नीचे स्थित होती है। देखिए ऐसे होती है ये बोन, ठीक है। टोटल बोन हमारे ब्रेन में 28 बोन होते हैं, जैसे 8 क्रेनियल के हुए, 14 फेशियल के हुए, मतलब थ्री पेयर में हमारे कानों में ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं। जैसे मेलियस इसका स्टेप्स होते हैं वो पाए जाते हैं, उन्हें मिलके पूरे 28 बोन होते हैं। अगर हम हायोइड बोन को भी उसमें ऐड करते हैं तो पूरे 29 बोन होते हैं। मैं आपको कान के जो 3 बोन होते हैं, मिलियस, इनकस, स्टेप्स, इसको भी मैं आपको फिगर से आपको दिखाती हूँ, फिर मैं वहाँ पे भी आपको समझाती हूँ, ठीक है गाइस। देखिएगा, ये हमारे कान की 3 हड्डियाँ होती हैं, ये मेलियस होती है, ये इनकस होती है, स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ठीक है। इसे ही हम मिलियस है, ये इनकस है और स्टेप है। ये तीन बोन होते हैं, और हमारे स्कल की 8 बोन होती है, और फेस की 14 बोन, पूरी बोन मिला के हमारी 28 बोन पाए जाते हैं। और लेकिन अगर हम हायोइड को भी ऐड करते हैं तो हमारे स्कल में 29 बोन होती है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बताइएगा कैसे लगा। इसके आगे है हम लोग पढ़ेंगे
वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, रिब्स के बारे में, स्टर्नम के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो चीज़ आपको कोई भी क्वेश्चन लगे आप मुझे बताइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी।